एक्चुअली फेसबुक में वो निकलता रहता है ना, कंपटीशन वगैरह निकलता रहता है, तो उसी में मैंने ऐसा उसमें पॉइंट दिया हुआ था, जिसकी वजह से मेरी इच्छा हुई कि मैं आपको स्टोरी सुनाऊं। कैसे आपकी बातचीत या आपका परिवार या आपके तौर तरीके से किस तरह से बच्चों की चीजें सोच में जो है वो फर्क आ जाता है। जब मेरा वहाँ ट्रांसफर हुआ तो मकान खाली करने के लिए जो रह रहा था उसको खाली करना था। तो खाली करने के लिए क्या था कि उसको 2 दिन का उसको समय चाहिए था। जब लास्ट मोमेंट पर जो मकान में उसको शिफ्ट करना था, उस शिफ्ट को उसको उसने मना कर दिया कि भई थोड़ा-सा रुक जाओ, उसके बाद ही मैं कर पाऊँगा खाली। 2 दिन का समय उसको एक्स्ट्रा लग गया। अब वो बेचारी क्या करती? तो उसके यहाँ पर हम वहाँ पर जाकर के 2-3 रूम कमरों का फ्लैट था, तो दोनों अकेले ही तो रहने वाले बच्चे थे, छोटा-सा बच्चा था। तो बोली, "आंटी आप यहाँ बने रहो, कोई दिक्कत नहीं है और हम जो है वो 2 दिन बाद चले जाएँगे।" मैंने कहा, "ठीक।" अब हम लोग तो वहाँ रहे। जब सुबह उसका हस्बैंड चला गया, नाम जगह मैंने थोड़ा-सा चेंज कर दिया न, तो जब वो चला गया, तो उससे मेरी बातचीत होने लगी। उस बच्चे को खिलाने के लिए उसने जो सामान निकाला, आप विश्वास नहीं करोगे, पूरी स्टोरी वो बता रहे तो बच्चे को साथ में, तो बोले आंटी बिल्कुल खाना नहीं खाता है, सिर्फ मीठा ही मीठा खाता है, ये है वो। तो मैंने देखो, अच्छा तुम जो इस तरीके से कर रही हो बेटा, उसका नाम था भार्गवी, है ना? तो मैंने कहा भार्गवी, जो तुम ये कर रही हो बेटा, आपके हस्बैंड को जो राजवीर है, उसको जो है वो शुगर है? बोले हाँ आंटी, अभी-अभी कुछ समय पहले जो बेटा, और जो आप कर रहे हो बच्चे के साथ में, ये बहुत जल्दी आपको उसका शुगर में इसको कन्वर्ट कर देगा। बोली नहीं आंटी, ऐसे कैसे आंटी, क्या है? अरे क्या करूँ आंटी, ये जो तुम ठंडा-ठंडा फ्रिज से निकाल करके उसको रसगुल्ले खिला रही हो, तो ये तो तुमको उसको डायरेक्ट शुगर आप उसको कर दे रही हो, घी और शुगर सब जमा हुआ। तो बोली आंटी क्या करूँ, खाना ही नहीं खाता है, क्या करूँ मैं? हम कहा अच्छा तो कोई बात नहीं, खाना चलो प्लेट लगाओ, नाश्ता तूने बनाया है? बोली हाँ आंटी, पराठे सब्जी, तुमको कोई बना ले आओ। और आप विश्वास नहीं मानोगे, वो बच्चा जो हर चीज़ उठा-उठा के फेंक रहा था मेरे आने के पहले, जिस दिन फर्स्ट डे मैं आई, उसके बाद उसने मैंने बच्चे को मैंने खेलते-खेलते उसको पूरा कम से कम आधा पाउंड पराठा मैंने उसको खिला दिया। नमक के साथ, कभी गुड़ के साथ, कभी सब्जी के साथ में, कभी जूस के साथ में। ऐसे करके उसको मैंने पूरा पराठा आधा, हमने उससे कहा देखो भार्गवी, इस बच्चे ने खाया कि नहीं खाया? बोली हाँ आंटी, लेकिन मेरे से खाता नहीं है। मैंने कहा बेटा, बच्चों के साथ में बड़ों की तरह नहीं आप खिला सकते कि लेके प्लेट में बैठ गए और आराम से बैठ के खा लिया। फिर बोली हाँ आंटी, आज इसने परेशान भी नहीं किया, देखो खा करके खेलता रहा, खेलते-खेलते सो गया। तो बेटा इसका पेट भरेगा तभी तो वो खेलेगा। अच्छा ख़ैर, फिर दोपहर को जब वो बच्चा सो गया, तब उसने अपनी स्टोरी बतानी शुरू की। हमने कहा इधर तुम जब मैं आई थी पिछली बार, तब तो तुम यहाँ थी नहीं। तो बोली हाँ आंटी, वो हम लोगों का डाइवोर्स होने वाला है, ऐसा-ऐसा। हमने कहा क्यों, क्या हुआ? तब उसने बताया कि मेरी मम्मी से ऐसे बात करते हैं, ये नहीं करते। बोले, हमने कहा तुम अपने ससुराल में तुम्हारे कौन-कौन है? तो उसने बताया कि मतलब जो हस्बैंड है हमारा, उसके फादर हैं और वो अपने मतलब वो जेठानी के बच्चे को साथ में ही रहते हैं। तो हमने कहा बेटा, अच्छा तो तुम वहाँ पर क्या करके आई हो, कैसे करके? पापा के लिए क्या-क्या इंतज़ाम करके? बोली मैं इंतज़ाम कुछ नहीं करके, मम्मी, आंटी, मैंने क्या किया वहाँ पर, अपना सामान सब रख कर के और अच्छे से साफ-सफाई करके ताला बंद करके, तो हमने ताला बंद कर चाबी पापा को दे दी कि नहीं? नहीं, पापा को तो क्यों दूँगी? पापा तो देख-रेख नहीं कर पाते, मैं तो लेकर के। हमने कहा बस, अब तुम ये बताओ, जिस पिता ने, माँ है नहीं, पिता ने जिसने उतने सालों तक उसको पाला-पोसा, इतना बड़ा किया, और आपने क्या किया? आते ही पिता से उस चीज़ को, जब सारे हक उसके छीन ली, आपने उसकी चाबी लेकर के, कितना बुरा। अब तुम्हारी मम्मी के साथ में अगर यही हो, है ना? तुम आ गई हो यहाँ और मम्मी के साथ में ये हो कि वो तुमको जाने ना दे, परेशान करे, तो तुमको कैसा लगेगा? हाँ आंटी, ये तो मैंने सोचा नहीं। बोले कि अब क्या करूँ? मैं कुछ नहीं करो, अब तो जो तुम कर आई हो तो गलती कर आई हो, लेकिन क्या तुम फ़ोन में कभी बात करती हो पापा से? बोली नहीं आंटी, मैं तो डर के मारे, उसके बाद से मैंने गुस्सा भी हुए पापा ना, तो फिर मैं तब से मैं फ़ोन ही नहीं करता। गलत। पापा गुस्सा क्यों हुए? क्योंकि उनको दुःख हुआ, दूसरों के सामने उनकी बेइज़्ज़ती हो गई। उनको तो, उन्होंने कितने विश्वास से तुम्हारे पे शादी की हुई। बोली अरे आंटी, गाँव का माहौल ऐसा होता है वैसा। हम कहा तुमने शादी की? हाँ। तुमको मालूम था कि गाँव में मुझे जाके रहना होगा, देखना पड़ेगा, सब चीज़ें समझना पड़ेगा? हाँ। तो हमने कहा तो फिर अब तुम दोष कैसे दे सकती? तुम्हें 2 दिन के लिए जाना है वहाँ, 4 दिन के लिए जाना है, इतनी पढ़ी-लिखी हो के तुम 4 दिन एडजस्ट नहीं कर सकती? कर सकती हो ना? बोली हाँ आंटी। हमने कहा तो फिर?
उनको पापा को फ़ोन करो और फ़ोन करके उनसे बातचीत करो कि पापा मेरे से चाबी मेरे से गलती से आ गई और मैं ऐसा-ऐसा करके तो थोड़ा-सा समझाओ बुझाओ, ठीक। और फिर उसने बताया कि मेरी मम्मी के साथ भी बहुत बैड बिहेवियर कर तो करेंगे ही। आपने उसके पिता को कितनी बड़ी ठेस पहुँचाई, तो आपको आपके साथ में कैसे कोई अच्छा बिहेव कर सकता है? ख़ैर उसको समझ में आई बात को, फिर उसने जो है वो वहीं से बातचीत सब चेंज हो गई। कहाँ उनका डाइवोर्स होने वाला था कि मुझे साथ में नहीं रहना, 3 महीने से वो साथ में नहीं रह रहे थे। वो अलग रह रही थी, वो अलग रह रहे थे। दोनों साथ में रहे, फिर दोनों गाँव गए, गाँव जाकर के फादर को चाबी वगैरह दे कर के आए, उनसे बातचीत करके आए, उनका पैर छू कर के आई। अच्छे से मतलब फिर उनके साथ में बिहेव किया, उसको बात मेरी समझ में आ गई। तो समटाइम्स क्या होता है, काउंसलिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। और उसके बाद हमें अब क्या है, अब तुम्हारे पापा मम्मी से राजवीर बातचीत करते हैं कि नहीं करते? बोले हाँ आंटी बाप भैया जो है राजवीर जो है ना, मम्मी से भी ठीक थोड़ा-सा गुस्सा तो रहते हैं लेकिन फिर भी ठीक से बातचीत करते हैं। हम कहा तुम ही सोचो ना, तुमने उनके फादर के साथ में ऐसा किया, तो नेचुरल सी बात है वो तो रिएक्शन तो होना ही है, ठीक है? तो चीज़ों को खूब सोच समझ के काम को करो। आप परिवार को जोड़ने आए हो, एक अकेला पिता जिसका आगे-पीछे कोई नहीं और उससे तुमने उसका बेटा भी छीन लिया। अब शाम हुई, शाम को जब उसने जो है वो बच्चे को नीचे ले जाने के लिए बात हुई, तो हमने कहा इसको नीचे भेजो। नहीं वो नीचे नहीं भेजती, नीचे बहुत मच्छर है फला हम कहा तो फिर ऐसा करो, इसके लिए स्कूल तो तुम फिर लोहे का बनवाओगी जाल वाला। अरे क्या बात करती हो आंटी? क्यों नॉर्मल स्कूल क्यों भेजोगी? क्योंकि वहाँ क्या वहाँ मच्छर नहीं है? वहाँ पर भी मच्छर है, मक्खी है सब। तो वो क्या करूँ आंटी आप तो ऐसे मेरी बात को नेगलेक्ट कर देती हो। नेगलेक्ट नहीं करती बेटा, आप प्रैक्टिकलिटी के साथ में चीज़ों को लेके चलो। इस बच्चे के लिए क्या आप बना रहे हो? लोहे के किले बनवाओगे? जाल के अंदर पिंजड़े में बैठा के इसको भेजोगे? नहीं, नहीं ना? तो फिर क्या करना है आपको? आपको फुल कपड़े या पतले कपड़े उसको फुल पहनाओ, उसके साथ में उसको मॉस्किटो का जो जिस ऑर्डर आता है मॉल लगाने वाला, वो डिओडोरेंट लगा दीजिए उसका। और जाने दीजिए उसको खेलने। देखो अगर ये बच्चा थक करके सो नहीं जाए जो तुम्हारा तोड़-फोड़ करता रहता है, अगर ये सब चीज़ें खत्म नहीं हो जाए तो बताना। उसने मेरे साथ हमने कहा चलो तुम मेरे साथ में चलो, तुम भी लेके चलो मैं भी चलती हूँ। फिर दोनों लोग वो नीचे उतर के गए। वो बच्चा खूब खेला, इतना खेला, इतना खेला, इतना खेला और उसके बाद घर में आया, आके उसने खाना भी खाया मम्मी के हाथ से और उसके बाद सो गया। तो देखो क्या हुआ? और उसके बाद तो उसने मेरा एकदम गले लिपट के गले से लगी कि आंटी आपने मेरी इस प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। मैं तो हमने कहा बेटा टीवी में जो दिखाते हैं या जो इस तरीके कितने मॉडर्निटी और इस सब से इनसे नहीं होता। बच्चों को प्रैक्टिकल लाइफ़ को जीने के दो। उनको अच्छे से जितना खुला छोड़ोगे, जितना लोगों से एक्सपोज़र होगा उतना ही बढ़िया उनके लिए रहेगा, ठीक है ना? तो इस तरीके से उसने अपनी ज़िंदगी को सँभाला और आगे जैसा भी हो, अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।